नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की आज से इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस इनऑर्गेनिक में आज आपकी सबसे फर्स्ट यूनिट ले रही हूँ, आयनिक सॉलिड। इनऑर्गेनिक का टॉपिक है यूनिट फर्स्ट, आयनिक सॉलिड। सबसे पहले तो इस आयनिक सॉलिड के बारे में समझेंगे। वो सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है क्या हो, आयंस हो, क्या कहलाते हैं, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। दो सॉलिड्स which contain ions, जिनके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। कैटायन और एनायन। यहां पे कैटायन जो है वो अपने चारों ओर एनायन से घिरा रहता है और एनायन जो है वो अपने चारों ओर कैटायन से घिरा हुआ रहता है। क्लियर? अब हम इस आयनिक सॉलिड में सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई क्या होती है। आयनिक रेडियाई क्या है, देखो, पॉजिटिव आयंस जो है, ये जो आयंस होते हैं इनको स्फेरिकल रिजिड माना है। ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल रिजिड होते हैं, मीन्स ये इनकी पोजीशंस फिक्स होती है, स्फेरिकल होती है। क्लियर? अब रेडियस देख रहे हैं हम, इनकी आयनिक रेडियाई देख रहे हैं, तो क्या होगा, एक आयन जैसे पॉजिटिव आयन है, इसके चारों ओर नेगेटिव आयन घिरे हुए रहेंगे। तो ये जो आयंस मीन्स इस आयन की न्यूक्लियस से और जहां तक ये आयन इसके पास आ रहा है वो डिस्टेंस, उससे ज्यादा ये इसके पास नहीं आ सके। क्या कहा, पॉजिटिव आयन की रेडियाई की बात करें हम तो ये पॉजिटिव आयन है, इसके चारों ओर ये नेगेटिव आयंस है। क्लियर? तो पॉजिटिव आयन की न्यूक्लियस से जहां तक नेगेटिव आयंस उसके कांटेक्ट में आ रहा है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, उनकी रेडियाई कहलाएगी। ये पॉजिटिव आयन की रेडियाई कहलाएगी। ऐसे ही नेगेटिव आयन भी, नेगेटिव आयन के चारों ओर भी पॉजिटिव आयंस घिरे हुए रहते हैं, तो नेगेटिव आयन की न्यूक्लियाई से जहां तक वो पॉजिटिव आयन उनके टच में आ रहा है वहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियाई कहलाएगी। वो नेगेटिव आयन की रेडियाई कहलाएगी। ये जो रेडियाई है यही कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। मींस रेडियस रेशो जो है, ये रेडियस रेशो किसको डिफाइन करता है, इन आयनिक रेडियाई की, इन आयनिक सॉलिड की ज्योमेट्री को और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करता है। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है रेडियस रेशो इफेक्ट। क्या कहा जाता है, रेडियस रेशो इफेक्ट। रेडियस रेशो के द्वारा किसी भी आयनिक सॉलिड की ज्योमेट्री डिफाइन करना और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना। मींस इस रेडियस रेशो का जो यूज है वो आयनिक सॉलिड की ज्योमेट्री और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं और इस इफेक्ट को कहा जाता है रेडियस रेशो इफेक्ट कहा जाता है। अब बात आती है कि हमें रेडियस तो समझ में आ गई
कि किसी आयन की न्यूक्लियस से अपोजिट आयन जितनी डिस्टेंस पे आ रहा है वो उसकी रेडियस होती है। अब ये रेडियस रेशियो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये समझते हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अभी बताया था आपको कि आयनिक सॉलिड के अंदर पॉजिटिव आयन अपने चारों ओर नेगेटिव आयन से घिरा हुआ रहेगा। तो जितने नंबर में उसके चारों ओर नेगेटिव आयन प्रेजेंट है वो उसके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ऐसे ही नेगेटिव आयन भी अपने चारों ओर पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ रहता है। तो जितने पॉजिटिव आयंस उसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं वो उस नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ आयंस surrounded in a opposite ion, surrounded opposite ions, अपोजिट आयन के चारों ओर कितने नंबर में आयंस प्रेजेंट है वो उनके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। उनका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये इस रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है। तो अब अगली डेफिनेशन आती है रेडियस रेशियो। यहां पे दो तरीके की रेडियाई होती है, पॉजिटिव आयन की रेडियाई और नेगेटिव आयन की रेडियाई। और रेशियो क्या बता रहा है, मीन्स उनका रेशियो निकाला। अब पहले ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा ये बात आती है भाई। रेशियो मीन्स रेशियो निकालना, रेडियस, रेडियस का रेशियो। तो यहाँ कितने टाइप की रेडियस है, दो तरीके की रेडियस है। कौन कौन सी, पॉजिटिव आयन की रेडियस और नेगेटिव आयन की रेडियस। इन्हीं का रेशियो क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो। तो क्या इसमें हम किसको पहले लेंगे, पॉजिटिव आयन को या नेगेटिव आयन को, ये डिपेंड करता है। तो क्या है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। मीन्स ऊपर इसको रेडियस रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, आर से। ऊपर जो रेडियस आती है वो कैटायन की रेडियस आती है और नीचे जो रेडियस आती है वो एनायन की आती है। आर प्लस अपॉन आर माइनस। आर प्लस क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। ऊपर कैटायन की रेडियस आती है और नीचे एनायन की रेडियस आती है। इनका रेशियो क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो कहलाता है। ये रेडियस रेशियो की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। रेडियस रेशियो की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि R प्लस की जो वैल्यू है ये हमेशा लेस देन होती है R माइनस। एनायन की रेडियाई से कैटायन की रेडियाई की जो वैल्यू है वो कम होती है। अब कैटायन ऊपर वाली वैल्यू कम है और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये 1 से हमेशा क्या आएगी, कम ही आएगी। रेडियस रेशियो हमेशा क्या आएगी, कम ही आएगी। इस रेडियस रेशियो का यूज किसके लिए कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए। रेडियस रेशियो used to determine
to determine the coordination number of ionic crystals या ionic lattice and geometry of ionic crystals. This effect of radius ratio is known as radius ratio effect. रेडियस रेशो इफेक्ट कहते हैं इसको। अब इस रेडियस रेशो की एक लिमिट बनाई गई कि इस लिमिट के अंदर जो है वो ये वाले कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आएंगे और इस लिमिट से इस लिमिट तक इस वाले कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक क्रिस्टल्स आएंगे। तो अब हम उन लिमिट्स को देखेंगे, रेडियस रेशो लिमिट्स देखेंगे, किस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ये रेडियस रेशो लिमिट कितनी डिफाइन की गई है वो स्टडी करेंगे। और एक बात कि ये रेडियस रेशो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रेडियस रेशो की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, रेडियस रेशो इंक्रीज जैसे जैसे इंक्रीज होगा कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। रेडियस रेशो कब इंक्रीज होगा? जब पॉजिटिव आयन की रेडियाई की वैल्यू क्या है इंक्रीज होती जाए या एनायन की रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती जाए। जैसे जैसे पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ता जाएगा उसके चारों ओर एनायन जो आ रहे हैं, मींस सरफेस एरिया बढ़ गया, उसके चारों ओर का सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो वहां पे पहले मान लो 2 ही आयन आ रहे थे, अब जैसे ही सरफेस बढ़ेगा 3 आयन आ सकते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ा 4 आयन आ सकते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ा, मींस इस पॉजिटिव आयन का रेडियाई बढ़ाती जाऊंगी। रेडियाई का मतलब साइज बढ़ाती जाऊंगी। पहले इतना सा था, फिर इसको और इतना किया, फिर इसको और बड़ा किया, फिर इसको और बड़ा किया। जैसे जैसे बढ़ता गया इसके चारों ओर सरफेस एरिया बढ़ते गए। यहां पे मान लो सेम साइज के एनायन की बात करें तो यहां पे केवल 2 ही एनायन आ रहे हो या 4 आ रहे हैं, तो यहां पे सेम साइज के एनायन का नंबर बढ़ जाएगा। यहां 6 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा। आप करके देख लो। मीन्स इसके चारों ओर एनायन का नंबर बढ़ा, एनायन का नंबर बढ़ा तो क्या बढ़ रहा है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। तो रेडियस रेशो बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। रेडियस रेशो में यदि बात करें तो पॉजिटिव आयन का रेडियाई बढ़ सकता है। और अब हम दूसरी बात करें कि एनायन का भी तो रेडियाई कम हो सकता है। जैसे एनायन का रेडियाई कम होगा, सेम पॉजिटिव चार्ज का साइज मैं सेम रखूं और इसके चारों ओर एनायन का साइज बढ़ाती जाऊं, मान लो पहले इस साइज के थे, अब थोड़े और बड़े किए, बड़े करूंगी तो कम आएंगे, चार ही आ पाई, और थोड़े से बड़े करने पे हो सकता है 3 ही आए। इस तरीके से जैसे जैसे एनायन की रेडियाई जब बढ़ रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। इनकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी क्योंकि छोटे साइज के हैं तो इनके बीच में गैप बन रहा है, रिपल्सन मिनिमम हो रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ता गया सेम आयंस का, इनके बीच जो है ये गैप डिस्टेंस कम होती गई, रिपल्सन बढ़ता गया, तो स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं इनकी
कम होती हुई चली जाती है जैसे जैसे रेडियस रेशो बढ़ता है। इसलिए फिर इनको मजबूरन कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि साइज इसके चारों ओर, मान लो साइज में इनको इस तरीके से रहना है कि ये जो रिपल्सन है ये मिनिमम रिपल्सन हो, तभी ये आयन जो है वो स्टेबल हो सकता है। यदि रिपल्सन बढ़ गया यहाँ पे तो इस आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए उस रिपल्सन को कम करने के लिए क्या कम हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाते हैं, ये रीजन है। अब मैं आप लोगों को एक डाटा देती हूं कि इस रेंज में रेडियस रेशो जो है वो इस रेंज में होगा तो ये वाले कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, इस रेंज में होगा तो ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और इस रेंज में होगा तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे हम इनके क्या बता सकते हैं, इनकी ज्योमेट्री भी डिफाइन कर सकते हैं। एक टेबल फॉर्म में बता रही हूं आप लोगों को। रेडियस रेशियो लिमिट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर ज्योमेट्री तो आप खुद ही बता दोगे। हम सबसे पहले लेते हैं 0.155 से भी कम रेडियस रेशियो वाली, 0.155 से भी लेस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 2, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ाती जाऊंगी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ाती हुई चली जाऊंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2। तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। जब 0.155 से 0.225 के बीच में हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल होगी। जब 0.225 से लेके 0.225 से लेके 0.414 के बीच में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। जब 0.414 से लेके 0.732 तक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 पे ऑक्टाहेड्रल, जब 0.732 से लेके 0.99 के बीच में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और स्ट्रक्चर्स क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे जैसे हम रेडियस रेशो बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल इनका लेके पहले रेडियस रेशो निकालेंगे, रेडियस रेशो निकालना सीखेंगे, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रेडियस रेशो कितना है, कैलकुलेट कीजिए। हमें पता है कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हुआ तो उसका रेडियस रेशो जो है वो 0.225 से 0.414 के बीच में होगा। अब इसको हम कल कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि रेडियस रेशो कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।